वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 24 अगस्त 2026 से मैं आप सभी के लिए एडवांस्ड मनी अट्रैक्शन क्लासेस को लेकर आ रहा हूँ। इन लाइव क्लासेस में आप सभी को वो एडवांस्ड मेथड्स, साधनाएं और एग्जैक्ट एनर्जेटिक शिफ्ट सिखाए जाएंगे जो आपकी लाइफ में तेज़ी से पैसा और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं और जानना चाहते हैं वो सारे सीक्रेट्स जिनसे आपका पैसों के ऊपर हमेशा एक कमांड बना रहेगा, तो आप इन क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं। कल हमने सूर्य ग्रहण से मंत्र सिद्धि की बात करी थी। आखिर सूर्य ग्रहण एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया है? आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब जो कि आप कल की वीडियो में देख ही चुके हैं कि आपको ग्रहण के समय पर लगातार साधना करनी है। अब इसके पीछे हम एजोटेरिक साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब एग्जैक्टली होगा क्या? जब राहु सूर्य को एक्लिप्स करता है तो सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है पूरे सोलर सिस्टम में। क्योंकि मून अपनी रोशनी और एनर्जी सन से लेता है तो मून भी नेचुरली वीक हो जाता है। सन और मून हमारे फिजिकल और सटल वर्ल्ड के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं। सन आपकी आत्मा और आपका ईगो है, मून आपका माइंड और आपके इमोशंस हैं। जब ये ल्यूमिनरीज यूनिवर्स में वीक होते हैं तो हमारे मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच जो दीवार होती है वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है। नॉर्मल दिनों में जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको फिजिकल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घंटों ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन ग्रहण के वक्त जो ये दीवार है ये हट जाती है। चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में ही होते हैं मगर आपका माइंड डायरेक्टली स्पिरिचुअल प्लेन से कनेक्ट हो जाता है, तो आप फिजिकल प्लेन में नहीं स्पिरिचुअल प्लेन में मंत्र को चांट कर रहे होते हैं। आप जो भी मंत्र को चांट करते हैं वो सीधा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जाकर मिल जाता है। अब इसे आपको थोड़ा डीपर वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी लाइफ में जो भी दुख, ऑब्स्टिकल्स या रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से आते हैं। वो कर्म जो हमको इस जन्म में फल देने के लिए एक्टिव है। अब क्योंकि सन एक नेचुरल आत्मकारक है तो वो ये सारी चीज़ें, ये सारे कर्म हमारे ऊपर इन्फोर्स करवाता है। अब क्योंकि सन वहाँ पर वीक है तो ये सबसे अच्छा टाइम है हमारे प्रारब्ध कर्मों को खत्म करने का और नए कर्म बनाने का। इस समय पर हम नए कर्मों को बहुत ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं, तो इस समय पर हमको मंत्रों को चांट करना चाहिए क्योंकि मंत्र हमारे प्रारब्ध कर्मों को काटते भी हैं और नए कर्म भी बनाते हैं, अच्छे कर्म भी बनाते हैं, हमारे संकल्प को भी पूरा करते हैं। इसीलिए हमारे कई शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पर आपको स्पर्श से मोक्ष तक मंत्र का जाप करते जाना है और वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये एक गोल्डन कॉस्मिक विंडो है जब आप बिना किसी पास्ट कार्मिक रेजिस्टेंस के तेजी से नए हाई फ्रीक्वेंसी कर्मों को क्रिएट कर सकते हैं। मंत्र जाप करके आप अपने कई सालों के कार्मिक डेट को कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमने जाना था कि हमको 12 अगस्त 2026 को रात को 8:30 बजे से लेकर 13 अगस्त 2026 की रात की 2 बजे तक मंत्र जाप करना है और लगातार मंत्र जाप करते जाना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आपने जिन भी देवी देवता का मंत्र किया है आपको उनका कवच ज़रूर पढ़ना या सुनना है। जब हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच का पर्दा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो सिर्फ डिवाइन एनर्जीज नहीं बल्कि लोअर एस्ट्रल प्लेन्स की स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हमारे प्लेन के बहुत करीब आ सकती हैं। इसीलिए आपको उनसे बचने के लिए कवच का पाठ करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सूर्य ग्रहण क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कल रात को आपके लिए साधना या मंत्र जाप करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस विंडो में मंत्र जाप करें और कवच से अपनी एनर्जी को ज़रूर प्रोटेक्ट करें। जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि एडवांस्ड मनी अट्रैक्शन क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम श्री मात्रे नमः।